आज हम ब्रेकफास्ट की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो कि फटाफट से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बड़े ही इजी तरीके से इसको हम बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, घर की ही चीज़ों से बना के तैयार करेंगे, बच्चे और बड़े सब दीवाने हो जाएंगे। हम इसे 1 कप गेहूं के आटे से बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जिसे खा के आपके फैमिली वाले बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह, आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस नाश्ते को बनाते हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 2 आलू। तो आलू को हमें अच्छे से छील लेना है। सुबह की भागम भाग में हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या बनाएं जिससे कि बच्चे लंच पूरा ख़त्म करके आएँ और हमें बार बार बोलना भी ना पड़े। तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप उन्हें चटनी के साथ या केचप के साथ दे सकते हैं। ये टमाटो केचप के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। और देखिए, हमने आलू को धुल लिया था छीलने के बाद, और फिर हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। उसके भी हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जिससे कि वो पीसने में आराम हो जाएगा। और हमने ले लिया एक हरी मिर्च, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 हरी मिर्च ले सकते हैं। और हमने लिया है धनिया के डंठल। देखिए, हमने धनिया के डंठल मिक्सी जार में डाल लिए हैं और जो जो हमने लिया था वो डाल दिया। हमने लिया है 1 प्याज। प्याज को भी हमें स्लाइस में इस तरह से कट करके मिक्सी जार में ही डाल देना है और इसका हमें एक बारीक पेस्ट बना लेना है। देखिए, आलू में वैसे ही पानी होता है, तो आप पानी यहाँ पे ना डालें। फिर हमने लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, जीरा। तो हमने साबुत जीरा डाला, फिर हमने बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ये हरा हो गया है क्योंकि हमने धनिया के डंठल जो लिए थे उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो देखिए, इसमें हमने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला, पर कितना ज़्यादा पानी लग रहा है इसमें। फिर हमने डाली है इसमें 1 कप आटा। देखिए, आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, आप कटोरी से भी ले सकते हैं। फिर हमने लिया है थोड़ा सा जीरा। फिर हमने लिया है 1 छोटी चम्मच कलौंजी। फिर हमने लिया है इसमें कस्तूरी मेथी, आपके पास है तो डाल दीजिएगा। 1 चम्मच सौंफ। और हमने लिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग डालना, चिली फ्लेक्स कम या ज़्यादा। फिर हमने लिया है टेस्ट के हिसाब से नमक। तो इसे हमें मिला लेना है। देखिए, आप चम्मच से ही मिलाएं, उससे अच्छा मिल जाता है। आप अपने हाथों से भी मिला सकती हैं इसको। हाथ से भी अच्छे से चला के मिलाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा मिल के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने मिल के तैयार कर लिया थोड़ा सा। फिर हमने ले लिए हींग और लिया है चाट मसाला। अब हमें इसे अच्छे से मैश करना। देखिए, 1 बूंद भी ना तो हमने पीसा था तब पानी डाला था, और ना अब हम मिक्स करें तब डालना। हमें पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करना। अब आप सोचोगे ये तो गीला बेटर है। हाँ भाई, पता है मुझे गीला है, पर हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दे सकते हैं। अगर आपको टाइम है आपके पास तो आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रखिए पैन, उसमें हमें 1 चम्मच तेल गरम करना है। फिर हमें इसमें बेटर डाल देना है और इसे अच्छे से भून लेना है। बेटर इतने अच्छे से, आप सोचोगे सुबह सुबह इतनी भागम भाग में इस बेटर को इतनी देर कौन भूनेगा। कोई नहीं, इसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा भूनने में। आप गैस को हाई कीजिए और इसको बराबर चलाते रहिए। ये 1 मिनट में भून के तैयार हो जाता है। देखिए, अलट पलट के मैंने भून के तैयार, और ये कितना गीला था ना, अब एकदम से सख्त आटा बन के तैयार हो गया। अब उसी बाउल में जिसमें मैंने ये मिक्सर डाला था, उसी में मैंने खंगरा लिया था थोड़ा सा, उसी में डाल दिया। अब इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हाथों में लेते हैं तेल, और हम इसको लगा के जब हल्का सा ठंडा हो जाए, जब देख लें हाथ मेरे सह पाएँ, तब मैं इसको गूंद के तैयार कर लेती हूँ। देखिए, हमारा एकदम सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो गया। कोई नहीं कह सकता ये पका हुआ आटा है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पका भी लिया और नहीं भी पकाया। तो इस तरह देखिए, एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। फिर हम इसमें एक लेते हैं बड़ी सी लोई। लोई हमें थोड़ी बड़ी सी लेनी है, जैसे कि हमारी 2-3 रोटियों तक। और हमें इसे मोटा ही बेलना है, हमें पतला नहीं बेलना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पतला बेलना, आपको क्रिस्पी ज़्यादा चाहिए, तो आप पतला भी बेल सकते हैं। तो उससे हमारे नाश्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगा। पर हमें चाहिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इस तरह से नाश्ता चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को और हम सभी को ही, बड़ों को, घर छोटों को, सबको ही ऐसा ही नाश्ता पसंद आता है कि ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से सॉफ्ट हो। तो हमें एक धारदार कोई भी चीज़ लेना, चाहे आप गिलास ले लीजिएगा, चाहे आप कटोरी, चाहे आप किसी का भी ढक्कन, जिस चीज़ से आपके पास कटर है तो आप कटर ले लीजिएगा। हमने गिलास लिया था जिसमें धार थी, और अच्छे से कट करके हमने, देखिए, रोटियों को निकाल लिया। जो एक्स्ट्रा आटा था उसको भी अलग कर दिया है। फिर हम उसी हिसाब से दूसरी लोई बना के तैयार कर लेते हैं, और हमने इसको अच्छे से मसल के फिर बेलेंगे। थोड़ा मोटा ही हम बेल रहे हैं, आप चाहें तो पतला बेल सकते हैं, पर हमें मोटा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से देखिए, हमने तैयार, अगर ये रेसिपी सच में आप चाहें तो 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। हमें 2 मिनट लगते हैं आटा
से आलू पीसने तक, और हमारा 1 मिनट के में भुन के तैयार हो जाता है और 2 मिनट में हम सेक लेते हैं। 5 मिनट कुल हैं उसमें हम बना के तैयार कर लेते हैं। फिर देखिए हमने ले लिए उसी पैन में, क्योंकि पैन हमारा गंदा नहीं हुआ था, उसी पैन में हमने तेल ले लिया। तेल को हमने ज़्यादा नहीं लिया, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम सैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और हम डाल देते हैं अपनी पूड़ियाँ, क्योंकि हम ये पूड़ी की तरह ही लग रही है ना, मट्टी की तरह, तो हम डाल देते हैं। देखिए गैस को हमने हाई फ्लेम पे कर रखा है, हाई से हमने थोड़ा सा कम कर रखा है। बाद में हम जब एक दोनों तरफ सीख जाएंगे ना, तो क्रिस्पी करने के लिए हमें गैस को थोड़ा सा स्लो कर देना है। नहीं तो अभी तक तो हमारी हाई है, हम पलट दे रहे हैं। और ध्यान रखना ये जले ना, देखिए फूल भी नहीं है। और इस तरह से हमारी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। यकीन मानिए हमारे बच्चों ने टमाटो केचप के साथ ये बहुत खाई, पर हमें ये शेजवान सॉस के साथ बहुत अच्छी लगी। आपके घर में जो भी सॉस पड़ी है उसके साथ आप खा सकते हैं, या फिर आप घर में ही बना के सॉस ले सकते हैं। वैसे आप इसे एक बार चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, आप सोच रहे हैं कि मार्केट की जगह घर में ही कोई ऐसा नाश्ता बना के दें जो मेहमानों और घर को वालों को सबको पसंद भी आए और ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो, तो इससे बेस्ट रेसिपी हो ही नहीं सकती। और ये आपके लिए भी बहुत ही बेस्ट, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है और स्वाद में भाई जादू। तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके रिलेशन वाले भी इसको बना के खा सकें और आपकी भी तारीफ़ कर सकें। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए मेरे इस तरह से मैंने अलट पलट के उनको लिया है सेक। अभी तक मैंने फ्लेम को कर रखा था हाई, अब मैंने इसको कर रखा है मीडियम हाई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी देर में अब हमने स्लो कर लिया गैस को और हमने सेक के कर लिया तैयार। अब हम इनको लेते हैं निकाल। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भाई बहुत टेस्टी है। देखिए हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, और साथ में हम दूसरी और भी पूड़ियाँ जो हमने बना के तैयार कर ली थी वो भी डाल देते हैं। तो हम लेते हैं शेजवान सॉस साथ में, और शेजवान सॉस के साथ ये इतनी टेस्टी लग रही थी, वाह बहुत टेस्टी, सुपर टेस्टी थी। तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे कि मैंने बोला आपको कि चाय के साथ खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे। और आप मेरी वीडियो किस शहर से और किस देश से देख रहे हैं, तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। आप प्लीज़ कमेंट करने में या आप लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और इसी आस से करते हैं कि आपका एक लाइक मिलेगा और एक कमेंट प्यारा सा मिलेगा, पर आप ऐसा नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।